48 घंटे भी नहीं हुए थे मोदी जी को यूएई में एग्रीमेंट साइन किए हुए, अचानक से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्पेशली भारत के लिए खोल दिया। तो इंडिया को एक ऐसा लूप होल मिला, वो था यूएई का ओपेक को छोड़ना। ओपेक क्या है? साल 1960 में 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। 1967 में एक छठा देश भी जुड़ा, यूएई। अब इस संगठन का सिर्फ एक गोल था, ये जो तेल है ना वो अपने हिसाब से निकालेंगे, उसकी एक लिमिट होगी ताकि हम ऑयल को कंट्रोल कर सकें और जो ऑयल के रेट्स है ना उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें। अब हुआ क्या, जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू हुई, ईरान ने यूएई की बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक किया, जबकि ईरान खुद भी ओपेक का मेंबर था और इससे नाराज होकर और भी बहुत कारणों की वजह से यूएई ने ओपेक से एग्जिट ले लिया कि भैया मैं अब इस संगठन का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं अपने हिसाब से तेल निकालूंगा, अपने हिसाब से बेचूंगा, मेरी अपनी मर्जी। और इंडिया और यूएई के रिलेशन बहुत पहले से बहुत अच्छे रहे हैं। 2022 में इंडिया ने सेपा एग्रीमेंट साइन किया था और ये वो मौका था जब इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और सिर्फ 2 घंटे की मीटिंग करी मोदी जी ने। इंडिया ने यूएई को कहा कि जो भी आपका तेल है सारा हमें दो, तेल की टेंशन आप छोड़ दो, तेल हम खरीदेंगे, लेकिन पेमेंट हम डॉलर में नहीं करेंगे। तो भाई किस में करेंगे? तो पेमेंट हम करेंगे रुपीज और दिरहम में। तो यूएई को इंटरेस्ट आया है कि पेमेंट दिरहम में करेंगे तो दिरहम की जो ग्लोबल वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो यूएई ने इंडिया को इनवाइट किया कि हम आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और हम आपके ऊपर 95% टैरिफ माफ भी करते हैं, आपके पास जो है सब हमको बेचो। मतलब जूते से लेके चप्पल तक, लेदर से लेके फर्नीचर तक, खाना, दवाइयां, हार्डवेयर, हर चीज इंडिया अब यूएई को बेचेगा। इंडिया ने बोला ठीक है, लेकिन इंडिया ने एक और अच्छी चीज करी, वो ये कि इंडिया ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। आपको याद होगा यूएई ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस सिक्योरिटी करके एग्रीमेंट साइन किया था। इंडिया ने बोला हम आपके पोर्ट्स पर, आपकी इंपॉर्टेंट जगहों पर जब जब जरूरत होगी तब तब हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे। और आप देखो यूएई अब $5 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत के अंदर आरबीएल में। आरबीएल एक तरीके का बैंक है जो भारत के आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने मिलकर एक तरीके का बैंक फॉर्म किया है जो ये सुनिश्चित करेगा कि जितना भी ट्रेड भारत और यूएई के बीच में होगा वो रुपीज और दिरहम में ही होगा। और उस पैसे से भारत अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा, खाना बनाएगा, जो कुछ भी बनाएगा वो यूएई में भी एक्सपोर्ट करेगा। और यही रीजन था जब मोदी जी यूएई से वापस जा रहे थे तो उनके प्लेन को यूएई के F-16 फाइटर जेट ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है उनको बाहर निकालने के लिए।